हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं, आप देख पा रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी संकल्प योजना के क्रियान्वयन में खामियां। यानी कि संकल्प एक योजना है भारत सरकार का, उस संकल्प योजना में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो है सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर उसमें कुछ खामियां पाई है। उस खामियां को आधार बनाकर ये न्यूज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। उस खामियां में क्या है, तो उस खामियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम संकल्प योजना के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि योजना से क्वेश्चंस जरूर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो संकल्प योजना क्या था, कब लाया गया था, साथ ही इसकी वित्तीय संरचना क्या है, और साथ ही साथ संकल्प योजना का जो उद्देश्य था वो किस तरीके से उस उद्देश्य में हम जो ये रिपोर्ट आया है उस माध्यम से हम किस तरीके से उद्देश्य में पिछड़ रहे हैं। तो इन सारे चीजों पे हम इन सारे प्रश्नों को इस मुद्दे में डिस्कशन करेंगे। तो कृपया करके शुरू से अंत तक इस टॉपिक को आप देखें। बहुत ही रुचिकर टॉपिक और बहुत ही जानकारी और बहुत ही लाभप्रद आपके लिए होगा यूपीएससी के सिलेबस को देखते हुए। तो सबसे पहले हम आते हैं इस न्यूज पर कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने क्या बोला है। देखिए, सबसे पहले इसका देख लीजिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सीएजी रिपोर्ट के नतीजों का हवाला देते हुए संकल्प स्कीम को खराब तरीके से प्लान करने और धीरे लागू करने के लिए सरकार की आलोचना की है। ठीक है, ये न्यूज है। अब इस न्यूज से हम देखेंगे कि संकल्प स्कीम के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे। देखिए, संकल्प स्किल यानी स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म का ये चीज जो इसका जो संकल्प है उसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ दो चीजें आपको मिला, इसका फुल फॉर्म और ये किसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो आप बता पाते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसे अक्टूबर 2017 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर ने कुल 4,455 करोड़ रुपए के खर्च के साथ मंजूरी दी थी। ठीक है, यह स्कीम जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और इसे शुरू करने में मार्च 2023 तक पूरा होना था। बाद में इसे मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया। ये पूरा इसका हिस्ट्री है। ठीक है, आपको मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए, संकल्प को पूरे भारत में शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो जिसमें क्या था, बेहतर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बेहतर इंडस्ट्री अंतर संबंध, मामूली समुदायों को शामिल करना, वैसे समुदाय जो पिछड़ गए हैं उनको भी इसमें शामिल करना, बेहतर मॉनिटरिंग और गवर्नेंस सिस्टम। इसका बड़ा मकसद एम्प्लॉयबिलिटी नतीजों को बेहतर बनाना और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा डिमांड ड्रिवन स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना था। तो कुल मिलाजुला के जो संकल्प जो हमारा जो सिस्टम था स्किल ट्रेनिंग पर आधारित था, और उस स्किल ट्रेनिंग में पूरे भारत में बेहतर इंस्टीट्यूशनल और उसके लिए जो भी एक ऐसी आधारभूत संरचना होती है जो एक दूसरे को समर्थन करे वो बनाना था। जिसमें आपने देखा कि इसमें बेहतर इंडस्ट्री के बीच में अंतर संबंध होना चाहिए, बेहतर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, जो भी उसके सुधार के माध्यम हो सकते हैं उसमें बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ये बनाया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, स्कीम का फिर वित्तीय संरचना देखिए। संकल्प के फाइनेंशियल डिजाइन में घरेलू और बाहरी फंडिंग सोर्स का मिक्स शामिल था। ठीक है, अब इसके वित्तीय संरचना से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वित्तीय संरचना में क्या क्या था। जैसा कि बता रहा है कि घरेलू यानी भारत से पैसा लगा हुआ था, बाहरी यानी जैसे वर्ल्ड बैंक से भी पैसा इसमें लगा हुआ था। जैसा कि बता रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन से 3300 करोड़, स्टेट लेवरेज से 660 करोड़ और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन से 495 करोड़ इसमें रुपया लगा हुआ था। इस स्कीम का मकसद नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का इस्तेमाल करना था। ठीक है, ये स्कीम इतना बड़ा था, इसमें बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि नेशनल यानी राष्ट्रीय और स्टेट दोनों लेवल पर स्किल को डेवलप करना था, और स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोत्साहन भी दिया जाता था भारत सरकार की तरफ। हालांकि सीएजी यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने फाइनेंशियल इस्तेमाल और लागू करने की एफिशिएंसी में काफी कमी पाई। इस योजना में जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में जो ये बताया है कि इस योजना को जो लागू करने में इस फाइनेंशियल ईयर में काफी एफिशिएंसी से संबंधित कमी पाई गई है। अब देखिए, फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस पर सीएजी के नतीजे। पीएससी द्वारा जांची गई सीएजी रिपोर्ट के अनुसार संकल्प स्कीम के तहत बजट में
तय प्रोविजन सिर्फ 44% ही 2017-18 2023 के बीच दिया गया। ठीक है, जो तय प्रोविजन था उसका केवल 44% ही दिया गया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन के लोन की पहली किस्त में से वर्ल्ड बैंक ने 1606 करोड़ दिए, लेकिन मिनिस्ट्री ने दिसंबर 2023 तक सिर्फ 850 करोड़ का इस्तेमाल किया। सीएजी ने इन बातों पर भी जोर दिया कि लागू करने की गाइडलाइंस का कम पालन, काम करने की धीमी रफ्तार, लोन पीरियड शुरू होने से पहले तैयारी की कमी, ऑडिट में देरी की एक मुख्य वजह मिनिस्ट्री के अंदर तैयारी का न होना बताई गई है। तो ये सारी की सारी कमियां पाई गई है। इन सारी कमियों के कारण ही बहुत सारे जो योजनाएं भारत में बनती हैं बहुत ही उदात्त उद्देश्य के साथ बनती हैं, लेकिन वो अपने उदात्त उद्देश्य को अपने इम्प्लीमेंटेशन करने में जो उनकी कमियां होती है वो कमियां लगातार उजागर भी होती रही। अब तो जो है सीएजी की रिपोर्ट में भी और पीएससी कमेटी ने भी इसको बोल दिया। तो पीएससी कमेटी मतलब परमानेंट अकाउंट कमेटी होता है, तो इस तीनों ने बोल दिया, पर पीएससी ने आधार किसको माना, सीएजी का। तो इस तरह के रिपोर्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत में वर्क एफिशिएंसी की कमी है, इंप्लीमेंटेशन की कमी है। किसी भी योजना को, चाहे योजना जितना भी आप उदात्त बना लीजिए, चाहे जितना महान योजना बना लीजिए, चाहे उसके उद्देश्य चाहे जितने महान हो, चाहे उसमें जितनी सारी चीजें होती है, अंत में जो सवाल आके अटकता है कि उसको इंप्लीमेंट जो है सही तरीके से या सही मैकेनिज्म से किस तरीके से किया गया। तो ये कमियां हमेशा उजागर होती रही है। तो इसलिए भारत में अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई गई थी, उसको 2023 तक पूरा करना था, उसको एक साल बढ़ाकर 2024 भी किया गया, लेकिन वो सही तरीके से न लागू की गई और उसमें तमाम जो है लैकनेस और तमाम कमियां सीएजी ने अपने रिपोर्ट में भी पकड़ा, तो हमने देखा। अब देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अवलोकन क्या है इस रिपोर्ट के आधार पर, इसको भी समझते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को ढीला बताया है। जो स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन किया गया है वो ढीले तरीके से किया गया, जिस वजह से जो है स्कीम जो है अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया। सीएजी रिपोर्ट की जांच के दौरान पीएससी ने कई जरूरी चिंताएं उठाई। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी, किसी भी योजना में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी वो योजना अपने उद्देश्यों को सही समय में पूर्ति कर पाएगा या सही समय में जो उसका लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएगा। लेकिन जब सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जब मॉनिटरिंग ही नहीं रहेगी तो आगे जो है लापरवाही होगी, केयरलेसनेस होगा तो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो सारा का सारा एक तरीके से चक्र बना हुआ है, एक तरह से चैनल है, और इस चैनल में कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसी प्रकार मेंबर्स ने सवाल किया कि राज्यों में इंप्लीमेंटेशन को ट्रैक करने के लिए कोई मजबूत सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं था, यह भी प्रश्न है। ठीक है, यह देखते हुए कि स्किल डेवलपमेंट में सेंटर, राज्यों और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन शामिल है, मॉनिटरिंग में कमी नतीजों को काफी कमजोर कर सकती है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो है सेंट्रल भी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और जो है प्राइवेट पार्टी भी इसमें उनका बीच जो है इस तरीके से समन्वय है। लेकिन अगर समन्वय ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो उसका जो रिजल्ट जो है कमजोर तो होगा ही। तो इस पे जो है चिंता जताया गया है। स्कूल लेवल पर स्किलिंग के लिए रोडमैप की कमी, ठीक है, स्कूल लेवल पर भी अगर आप स्किलिंग करना चाहते हैं तो इस योजना में जो है रोडमैप की कमी पाई गई है। तो सही कुल मिलाजुला के कहने का मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है उसके जो बहुत सारी चीजों पर उसके लूप होल्स को उजागर किया है। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी योजना अगर बनता है या बनती है योजना, तो उसके जो उद्देश्य है उसको पूर्ति के लिए जो लूप होल्स बताती है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या सीएजी बताती है, इस तरह की जो एजेंसी है, तो उन बातों को सही तरीके से योजना बनाते समय ध्यान रखा जाए ताकि योजना के उदात्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब देखिए भारत में स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा संदर्भ। भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वही दो देश जो हैं आने वाले समय में लीडरशिप देंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या वर्ल्ड रिलेशंस को, जो स्किल्ड होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी को भी वही लीडर देंगे। जैसे अमेरिका आज के समय में या चाइना अगर वर्ल्ड को एक लीडरशिप के रोल पे आता है या वो इस चीज में आगे बढ़ के आता है, तो वो स्किल डेवलपमेंट पे अपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, तभी वो एक तरीके से लीडर की तरह उभरे हैं। और बहुत सारे जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका और चाइना का ही नाम आता है उसमें। तो वो क्यों है? क्योंकि वो अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करते हैं, जो लूप होल्स है उस पर ध्यान देते हैं। हालांकि कमियां हर जगह हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यह है कि उनके यहाँ जो भी प्रोग्राम बनता होगा उसका रिजल्ट सही आता होगा, तभी स्किल डेवलपमेंट उस लेवल तक पहुंचा है कि नया नया इनोवेशन वहां होता है। अगर गवर्नमेंट अपने अर्थव्यवस्था में नई इनोवेशन को सही तरीके से लाना चाहती है
तो जो भी स्कीम है, चाहे स्किल डेवलपमेंट के लिए हो चाहे अन्य योजनाएं हो, उसमें बताई गई कमियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा एक उदास उद्देश्य है, भारत जैसे देश में एक महान उद्देश्य कहा जा सकता है, क्योंकि भारत देखने में इतना बड़ा 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश है, युवा आबादी है, युवाओं को स्किल होना जरूरी है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ रहा है या इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तो अगर कोई भी बच्चा या कोई भी युवा अगर स्किल्ड नहीं होगा, उस टेक्नोलॉजी से चिर परिचित नहीं होगा, तो रोजगार में या अन्य जीवन के क्षेत्र में वो पिछड़ सकता है। तो तालमेल मिला के रखना पड़ेगा, तभी हम एक बेहतर अर्थव्यवस्था, बेहतर सामाजिक संरचना का हम निर्माण कर पाएंगे। इसका इम्प्लीकेशन हर जगह पड़ता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक मौका और चुनौती दोनों देता है, जो मैं बात बोल रहा था। बड़ी संख्या में युवा आबादी वर्कफोर्स में आने से स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सोशल मोबिलिटी के लिए जरूरी है, जो मैं बोल रहा था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और संकल्प जैसी स्कीम का मकसद स्किल ट्रेनिंग की क्वालिटी, स्केल और रेलिवेंस को बेहतर बनाना है। हालांकि नीचे दिए गए मुद्दे नतीजों पर असर डाल रहे हैं। जो मुद्दे आ रहे हैं बार बार उभर के, अलग अलग तरह से लागू करना, जैसे मान लीजिए कि सेंटर जो है इस स्कीम को इस तरीके से लागू करना चाह रहा है, वहीं स्टेट जो है अपने यहाँ जब ग्रास रूट लेवल पर इस योजना को लागू किया जाता है तो दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो अलग तरीके से कर रहा था। एक सही रोड मैप की कमी कही जा सकती है। इंडस्ट्री का कमजोर तालमेल, इंडस्ट्री के बीच में अच्छे से तालमेल नहीं है। मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री जो है ये कह रही है, कोई इंडस्ट्री ये कह रही है, तो तालमेल कैसे बनेगा ताकि जो है स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। भाई अगर प्राइवेट कंपनियां आगे आकर स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगी, तो जैसे मान लीजिए कि कोई रोबोट बनाने वाली कंपनी है या कार बनाने वाली कंपनी है, तो अलग अलग एरिया में वो स्किल्ड है और वो अपनी स्किल्ड के माध्यम से युवाओं को स्किल दे सकती है, तो तालमेल जरूरी है। या मान लीजिए कोई हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, वो अगर इस स्किल योजना में जुड़ी हुई है, तो वो युवाओं को उस तरह का स्किल दे सकती है या वो स्किल में शामिल कर सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे जो है स्किल की जो कमी है उसकी पूर्ति भी हो सकती है। उसी तरह मॉनिटरिंग का ठीक से ना होना, बार बार आ रहा है। फंड का कम इस्तेमाल, जाहिर सी बात है कि जो है फंड तो एलोकेट हो जाता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं होती है कि फंड को सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए एक इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए। जो वहाँ की लीडरशिप है, तो लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप ने निर्णय ले लिया, प्लान भी बना दिया, तो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो राज्यों की है या उसके लिए जो जिम्मेदार संस्था उनकी है। और ग्रास रूट लेवल पर जब तक सही तरीके से किसी भी योजना को सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा तो उसका रिजल्ट फिर वही होगा, सिफर। तो इस चीजों से बचने के लिए जो भी हमारे एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, सारी चीजों को पकड़ती हैं, तो उस चीजों पर ध्यान देने की हमारी तत्काल आवश्यकता है। और जो संकल्प का अनुभव जो है इंस्टीट्यूशनल तैयारी और डेटा ड्रिवन और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के महत्व को दिखाता है। तो क्या महत्व है, किस इन सारी चीजों के महत्व को उजागर करता है, और इस चीजों को हम अगर महत्व देंगे तो इनसे संबंधित जो कमियां हैं उसकी हम पूर्ति करेंगे तो कोई भी योजना जो है सही तरीके से लागू होगा, सही तरीके से लागू होगा तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा। तो आज के लिए जो है इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इसी तरीके से रुचिकर और यूपीएससी सिलेबस में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मुद्दे के साथ। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ जो है हमको अगर किसी प्रकार का आपको कमेंट करना है, किसी प्रकार का कोई कनेक्ट करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस मेल के माध्यम से आप, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक ब्लॉग भी है, gradearrowsblogspot.com। इस पे जो है हम लगातार जो है ज्वलंत जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पे भी हम अपनी राय रखते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट है इस पे अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, जिससे आपकी जानकारी और बढ़ेगी और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से वो होता है। तो कृपया करके हमारे चैनल को और हमारे जो अन्य जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी आने का कृपया करें, इससे हमें अपार समर्थन मिलेगा। तब तक लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।